हाँ तो नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। यही सवाल आएगा परीक्षा में, ये हमारी गारंटी है। इसे आज ही क्या करिए, रट लीजिए। परीक्षा में बार बार आने वाला प्रश्न है। यही 40 ठो ऑब्जेक्टिव। यदि आपको सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव को मालूम नहीं चल रहा है, कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, तो समझ लीजिए यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आज आपका 10 से 15 अंक पक्का हो जाएगा। आप खाली कितना मिनट दे दीजिए हमें, 10 से 15 मिनट दे दीजिए। तो अब देखिए मैं आपका परीक्षा की कितना अच्छा तैयारी कर देता हूँ। और अब आपके पास समय क्या है, बहुत ही कम समय बचा है बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए। एक एक दिन आपका अब नियर आ रहा है। अब इसमें आलतू फालतू काम मत करिए। खाली मैं कह रहा हूँ, इस चैनल पर रोज खाली 10 से 15 मिनट देख लीजिए। 10 से 15 मिनट तो आप खाली क्या कर लेते हैं, रील देख लेते हैं, दोस्तों के साथ घूम लेते हैं। लेकिन इस वीडियो को देख लीजिए, तब आप निश्चिंत हो जाइए। रोज देखिए, जो याद नहीं है उसे कॉपी पर नोट करिए, याद करते रहिए। इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। चलिए आइए, हम टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और कमेंट में हमें बताइएगा आपको कितना याद हुआ और कितना ऑब्जेक्टिव याद नहीं हुआ है। जो ऑब्जेक्टिव आपको याद है उसे तो ठीक है, और जो याद नहीं है उसे क्या करिएगा, एगो कॉपी पर नोट बनाइए, नोटबुक, उसे क्या करिएगा, उतार लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं पहिलका क्वेश्चन की ओर। पहिलका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्राथमिक सरकार थी? दक्षिणी वियतनाम में किसका सरकार थी पहला बार? तो याद रखिएगा, बो दाई का। किसका बबुआ? बोआ दाई का। लगा लीजिए, 2026 के पेपर में सीधे ये ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, 1864 में हुआ था। सबसे इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, इसे मोहर लगा लीजिए इस सवाल को परीक्षा में आने के लिए। किस कानून के विद्रोह में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, रोलेक एक्टर के। किसके कानून पे बबुआ? तो रोलेक एक्टर के। आज इस ऑब्जेक्टिव को क्या करिए, रट जाइए। आधा अधूरा वीडियो देखना ही नहीं है, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। जो याद है ठीक है, जो याद नहीं है उसे आज ही रट जाइए भाई साहब। ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है कुछ। अगला देखिए, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1871 में हुआ था। लुई फिलिप किस देश के शासक था? तो याद रखिएगा बबुआ, फ्रांस के शासक था। कहाँ के शासक था बाबू? तो फ्रांस के शासक था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब, किस वर्ष मनाया जाता है? सबसे इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, इसे नोट कर लीजिए, परीक्षा में सीधे आएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, 1975 को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत विश्व व्यापार संगठन के समुदाय कब किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल, याद रखिएगा, 1995 में किया था। लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में लौकेगा इस सवाल। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? तो याद रखिएगा, केसर एवं हिंद की उपाधि दी थी। यही जलियांवाला बाग हुआ तो केसर एवं हिंद के उपाधि क्या कर दिए बबुआ? त्याग दिए। अगला देखिए, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो याद रखिएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा बी, योजना आयोग ने दिए थे। अगला सवाल देखिए, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि पर जो परिश्रमिक क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, ये क्लास कहता है लगान। सबसे इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में पूछेगा क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है?
किस राज्य से हमें आय मतलब पैसा ज्यादा प्राप्त होता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, गोवा से हमें सबसे ज्यादा क्या होता है? वर्षा प्राप्त, वर्षा पैसा हम लोग का क्या होता है? प्राप्त होता है। अगला सवाल देखिए, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभा अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा बी, समकलन घरेलू उत्पादक। अगला सवाल देखिए, प्रोफेसर महानोबिस का अध्यक्ष में किसका गठन किया गया था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय योग का। सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल है, लगा लीजिए 2026 के पेपर में आएगा। इसे याद नहीं है तो इसे कॉपी पर उतार लीजिएगा। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? किस देश में मुद्रा चलता है? तो याद रखिएगा, इनमें से सभी देश में क्या चलता है? मुद्रा चलता है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान। बचत क्या है? 2 नंबर में आएगा ना तो 1 नंबर में आएगा, इस साल इसे याद रखिएगा। तो बाबू बचत का है एक प्रकार की, तो याद रखिएगा बचत हमसे का आय तथा उपभोग में अंतर है। यहाँ तक आकर हम लोग क्या कर लिए, इतना कम समय में 15 ठो ऑब्जेक्टिव खलास कर दिए। यही वीडियो हुआ छोड़कर चले जाते तो क्या फायदा होता है? यहाँ पर आकर पढ़ लिए तो आपका परीक्षा का भी क्या हो गया, तैयारी हो गया, जांच हो गया। ठीक है, तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, निम्न में से क्या खास पत्रिका पत्र नहीं है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा सी, अर्धवार्षिक। क्या हो जाएगा बबुआ? अर्धवार्षिक। आशा प्रकार है, आखिर आशा प्रकार कैसा है? तो याद रखिएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? धन का। अगला सवाल देखिए, वीवीआई सवाल और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रेलवे मंडल की मुख्यालय नहीं है? इनमें से कौन रेलवे मंडल का है बबुआ? मुख्यालय नहीं है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, इंदौर। निम्न में से कौन विश्व से आर्थिक क्षेत्र पश्चिमी बंगाल है? तो इनका राइट आंसर बाबू याद रखिएगा, हो जाएगा डी, फ्लांट। क्या हो जाएगा बाबू? फ्लांट। लगा लीजिए 2026 के पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना घाटी कौन सी है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा बबुआ, क्या हो जाएगा? तुरंग भार। अगला सवाल देखिए, वीवीआई सवाल है, भारत में रेडियो का प्रसारण किसने दिया और शुरू कब किया गया था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा रेडियो क्लब ऑफ बोन। अगला वीवीआई सवाल सीधे 2026 के पेपर में आएगा, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में छपेगा। तो इसका पहला कब हुआ था बबुआ? तो याद रखिएगा 1922 में हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था। इम्पोर्टेंट सवाल और वीवीआई सवाल है, बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार के किस जिले में जूट सबसे अधिक होती है? तो उनका राइट आंसर याद रखिएगा बबुआ, पूर्णिया में। किसमें? पुणे शहर में हुआता है। सबसे इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल, एमवीवीआई सवाल, इसे लगा लीजिए, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट सवाल है, निम्न में से किसे बिहार की शोक कहा जाता है? तो याद रखिएगा कोसी नदी को। किस नदी को कहे जाते हैं बबुआ? कोसी नदी को बिहार के शोक नदी कहे जाते हैं। निम्न में से किसका संयुक्त सरकार करती है? इनमें से किसको सरकार करती है? तो इनका राइट आंसर आपको याद नहीं रखना है, बल्कि इसे रट जाइए, इसका नागरिक आयुक्ति का। किसका? नागरिक युक्ति का। अगला सवाल देखिए, गठबंधन की सरकार बनाने की सभा निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा सी,
बहुदलीय व्यवस्था। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है? क्षेत्रवाद की भावना क्या कुपरिमाण है? तो याद रखिएगा अलगवाद। क्या हो जाएगा बबुआ? अलगवाद। लगा लीजिए 2026 के पेपर में सीधे क्वेश्चन आएगा, कार्यपालक पद्धतियों की संयुक्त कहा जाता है। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा बाबू डी, नगर प्रदूषण। अगला, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन के आधार भाषा था? तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा हो जाएगा बेल्जियम में। कहाँ पर बबुआ? बेल्जियम में। सबसे इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल, इस क्वेश्चन को रट जाइए। एम इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। और लिखने में कितना समय? 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। इसे याद रखिएगा। आयोजन आयोग का गठन कब हुआ था? वीवीआई सवाल लगे लीजिए, आयोजन आयोग का गठन कब हुआ था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 1950 के हुआ था। भारत की पहले मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो इनका भी राइट आंसर याद रखिएगा अप्रैल 2002 को किया गया था। अगला सवाल देखिए, संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है? आखिर 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा नगर पालिका कार्य क्षेत्र से। यहाँ तक आकर हम लोग का 34 ऑब्जेक्टिव इतना कम समय में क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। 34 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिए। और मात्रा 33 और मात्र 60 ऑब्जेक्टिव है। देख लीजिए, कॉपी पर ध्यान से उतार लीजिएगा। चलिए तब बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन वीवीआई है, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषा को संविधान द्वारा अनुसूचित रूप में मान्यता दिया गया है? हिंदी के छोड़ाकर और कितना भाषा को संविधान में अनुसूचित दिया गया, मतलब मान्यता दिया गया है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 21। राजनीतिक दल का न्यू सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? लगा लीजिए 2026 के। तो याद रखिएगा ब्रिटेन में हुआ था। नर्मदा घाटी परियोजना संबंध किस राज्य से है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा बाबू गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से है। अगला सवाल देखिए, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा बी, 1958 में हुआ था। कब हुआ था बबुआ? तो 1958 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखिए, स्थानीय स्वशासन की संविधान के किस अनुच्छेद में स्थापित किया गया था? तो इनका भी राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40 में। लगा लीजिए एम वीवीआई सवाल, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो याद रखिएगा राजनीतिक दल को कहा जाता है। निम्न में से कहाँ एक ही शासन व्यवस्था है? एक ही शासन रहता है। तो ये क्वेश्चन को रट मारिएगा, ये इंग्लैंड में, जो कि वहां पर एक ही प्रजा रहते हैं। वहां पर अब दूसर कोई शासन नहीं बनेगा, सेम टू सेम वही बने रहेंगे, ना तो उनका माता पिता बनेंगे। यहाँ तक आकर हम लोग का क्या हुआ बबुआ? 40 ऑब्जेक्टिव याद हो गया। हमें बताइएगा आपका कमेंट में कितना ऑब्जेक्टिव आपने सही किए और कितना गलत किए हैं। जो गलत किए हैं उसे को कॉपी में क्या करिएगा, अभी जाकर नोट कर लीजिएगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।